तो आज एक प्रश्न और लेते हैं जो कि आधारित है वायु में प्रकाश की चाल और वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। वो आपका गिलास यानी कि कांच भी हो सकता है, वो आपका पानी यानी कि जल भी हो सकता है, और अपवर्तनांक में संबंध पे आधारित प्रश्न। जैसे देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन इसको हम प्रदर्शित करते हैं सी से। और वायुव्य निर्वात के अतिरिक्त या अलावा अन्य किसी माध्यम जैसे जल या कांच में प्रकाश की चाल जो होती है उसको लिखते हैं v से, और पदार्थ के अपवर्तनांक को लिखते हैं n से। तो इस पर आधारित सूत्रों पर हम आंकिक क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल C, अन्य माध्यम यानी कि निर्वात या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम जैसे जल या गिलास यानी कि कांच में प्रकाश की चाल v, पदार्थ का अपवर्तनांक n, तब इनमें संबंध या फॉर्मूला वो होता है n बराबर C/v। अगर हमें v फाइंड करना तो v इधर ले आएंगे तो v बराबर C/n हो जाएगा, और हमें c निकालना है तो n × v। हालांकि हम c की जो वैल्यू है वो जानते हैं। c जो होता है प्रकाश में चाल होती है और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो आज की क्लास में हम इसी फॉर्मूला पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कराने की कोशिश करते हैं। तो ये n है पदार्थ का अपवर्तनांक जो मैंने यहां नोट करा दिया है। C निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और ये भी जो है अन्य माध्यम जैसे गिलास या पानी यानी कि जल उसमें प्रकाश की चाल। तो इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला समझाया है उसी पर आधारित ये आपका एक क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। देखिए यहां कहा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और ये आप जानते भी हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 यानी कि n की जो वैल्यू दी है 1.5 दी है। अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट यानी कि मात्रक नहीं होता।
कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि वायु में तो प्रकाश की चाल दी है, लेकिन कांच में प्रकाश की चाल, कांच यानी कि गिलास या कोई शीशा, क्योंकि जब प्रकाश किरणें वायु से किसी अन्य माध्यम में, चाहे वो कांच हो या जल हो, प्रवेश करती है तो उसमें उसकी चाल वायु के सापेक्ष बदल जाती है। तो वही पूछी। देखिए यहां सारी वैल्यू नोट कर लेंगे। वायु में प्रकाश की चाल को लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल C इज इक्वल टू 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये बात हम जानते भी हैं और यहां दिया भी है। फिर कांच, कांच यानी कि गिलास, कांच में प्रकाश की चाल V बराबर हमें निकालना है, जबकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्त n बराबर 1.5 है। तो अभी मैंने आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला लिखवाया था, n इज इक्वल टू C अपॉन V। n अपवर्तनांक, C वायु में प्रकाश की चाल और V अन्य माध्यम, और यहां पर अन्य माध्यम आपका दिया हुआ है कांच, कांच यानी गिलास, इसमें प्रकाश की चाल रख दीजिए। n की वैल्यू दी हुई है 1.5, C की वैल्यू 3 गुणा 10⁸, V की वैल्यू निकालनी है। तो हम जिस की वैल्यू फाइंड करते हैं, निकालते हैं, उसको वन साइड, बाकी सारी वैल्यू वन साइड। V निकालना है, V इधर ले आएंगे तो 1.5 हमारा इधर आ जाएगा। इस तरीके से V यहां आएगा, 1.5 यहां आएगा, 3 गुणा 10⁸ बटे में 1.5। देखिए यहां पर पॉइंट है और यहां पर पॉइंट नहीं है। जब यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां पर एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा। तो 30 गुणा 10⁸ बटे में कितना 15, और 15 दूनी 30। तो यहां जो मान आ गया 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये जो आया है आपका, ये आया है कांच में प्रकाश की चाल। आप देख रहे होंगे कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक है, जबकि जैसे ही प्रकाश किरणों ने कांच यानी कि गिलास में प्रवेश किया तो उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई, यानी कि 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है।